नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी एवं उत्तराखंड पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यूपी टीजीटी 1999 का ओल्ड पेपर लिया है। दोस्तों, इस पेपर का पढ़ाने का एक ही अर्थ है कि दोस्तों आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि पेपर किस ढंग से और किस टॉपिक से प्रश्न रखता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह एक आइडिया भी मिलेगा कि प्रश्न किस टॉपिक से आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? दोस्तों बात हुई है ओलंपिक झंडे की, तो दोस्तों बता दें इसमें कुल 5 रिंग होती हैं और दोस्तों 5 रिंग अलग अलग कलर की होती हैं। आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बता दें ओलंपिक शहर हमारा ग्रीस देश में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ओलंपिक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए दोस्तों ओलंपिक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों बता दें सबसे कम आयु के शतक बनाने का भारतीय रिकॉर्ड हमारा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर दोस्तों सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो आप सभी को मालूम है क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ये दोस्तों यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, यदि दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? और दोस्तों पूछ सकता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का दोस्तों मीन निकालिए कि लाल रक्त कणिका आदि पेपर में पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उन क्वेश्चनों को तैयार करिए, क्योंकि दोस्तों ये नहीं है कि जो ओल्ड पेपर में क्वेश्चन है हूबहू वही क्वेश्चन आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, टाइलिन पाया जाता है। दोस्तों टाइलिन लार में पाई जाती है। और दोस्तों लार कहाँ बनती है? वो हमारे मुंह में बनती है। और लार दोस्तों किस सिस्टम से रिलेटेड है? दोस्तों वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोस्तों ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिनसे क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो आप लोग जरूर इसे पढ़िएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है हृदय। हृदय दोस्तों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, क्योंकि दोस्तों यदि हम सो भी जाते हैं तो भी यह लगातार वर्क करता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों यहाँ से अवश्य 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा मिंट्रल वाल्व, 4 चेम्बर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज का वर्क क्या है? दोस्तों पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज का वर्क क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों अवश्य किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर WBC की बात हुई है, तो आप लोग जानते हैं WBC की सबसे बड़ी कड़ी होती है मोनोसाइट्स। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं श्वेत रक्त में 3 कड़ियाँ होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक डिसीज के से क्वेश्चन लिया गया है, कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? अब दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस किस अंग की बीमारी है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है आंखों से रिलेटेड है। और दोस्तों एक बीमारी और होती है ट्राकोमा। ट्राकोमा दोस्तों वो भी आंखों की बीमारी होती है जो वायरस से होती है। और दोस्तों इसमें लाल और हरे रंग का व्यक्ति
भेद अच्छे से नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों डिफेंस में जिन व्यक्तियों को कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको दोस्तों नहीं लेते। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पिक्सन ने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं किए गए? अब दोस्तों बात हुई है एशियाई खेल की। अब दोस्तों सभी लोग जानते हैं एशियाई खेल भारत उत्पन्न हुए हैं, भारत से उत्पन्न हुए हैं एशियाई खेल। दोस्तों एशियाई खेल से अधिकतर 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। एशियाई खेल का जन्मदाता कौन है? एशियाई खेल का उद्घाटन किसने किया था? और एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? दोस्तों ये 3 प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा, एशियाई खेलों का जन्मदाता प्रोफेसर गुरुदत्त सोढी थे। एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। और पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने किया था। और साथ ही साथ दोस्तों पूछ सकता है कि भारत में दोबारा दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे? तो याद रखिएगा 1982 में हुए थे। दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोला फेंक में सेक्टर का कोड कितना होता है? बात हुई है दोस्तों गोला फेंक। अब दोस्तों यहाँ पर गोला फेंक तो आपका सीधे माइंड जाना चाहिए एथलेटिक्स। दोस्तों एथलेटिक्स क्वीन ऑफ गेम्स, वो क्वीन ऑफ गेम है, यानी सभी खेलों की रानी एथलेटिक्स है। दोस्तों एथलेटिक्स में 2 प्रकार के इवेंट होते हैं, रनिंग इवेंट एंड ट्रैक इवेंट एंड फील्ड इवेंट। दोस्तों यहाँ पर जो गोला फेंक है वो फील्ड इवेंट के अंतर्गत आता है। फील्ड इवेंट में भी 2 प्रकार की इवेंट, जंपिंग इवेंट एंड थ्रोइंग इवेंट। दोस्तों ये जो हमारा गोला फेंक है थ्रोइंग इवेंट के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर की है गोला फेंक के सेक्टर का एंगल कितना होता है। तो दोस्तों आपको एंगल के साथ साथ उसका डायमीटर कितना होता है, रेडियस कितनी होती है, सेक्टर की लेंथ कितनी होती है, गोला फेंक को कितनी स्टाइल से हम लोग थ्रो करते हैं, तो दोस्तों आपको इतनी जानकारी भी साथ ही साथ लेना है। स्टॉप बोर्ड गोला फेंक सेक्टर में यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि गोला फेंक सेक्टर का एंगल कितना होता है, तो आप लोग 34.92 डिग्री वहाँ पर टिक करेंगे और साथ ही साथ आपको इतनी भी जानकारी प्राप्त करनी है। दोस्तों इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग को किस प्रकार तैयारी करनी है और किस प्रकार परीक्षा को पास करना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग थ्योरी से क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से उसे पास कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति को यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और किस प्रकार आ सकता है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार पढ़ना है जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात हुई है पुरस्कार। अब दोस्तों यहाँ पर अवार्ड की बात हुई है तो आप लोग के माइंड में तुरंत आना चाहिए कि खेलों में कितने प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था। तो आपको बता दें भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों हमारे 1954 से स्टार्ट हुए थे। अब दोस्तों बात हुई है पुरस्कार की। आप सभी लोग जानते हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है खेलों का वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसके बाद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड। दोस्तों ये ऐसे अवार्ड हैं जो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई है। और दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1985 से हुई है। और साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 से हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है पुस्तक के लेखक। अब दोस्तों प्रश्न आया है माई गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को टिक करना विश्वनाथ आनंद। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जितने भी खिलाड़ियों की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के नाम लिख लेने हैं और कहीं भी पेस्ट करके रख लेना। क्योंकि दोस्तों जरूर एक प्रश्न आएगा ही आएगा। जिस प्रकार दोस्तों पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद्र की जो आत्मकथा है वो किस नाम से है, तो द गोल।
तो दोस्तों इसी प्रकार और भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, तो उन पुस्तकों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलो खेल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और खो खो खेल में मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर हमने डैश लिखा है क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई भी ओल्ड पेपर है, दोस्तों आपको मैं यही सजेशन दूंगा, किसी भी ओल्ड पेपर की जो ग्राउंड मेजरमेंट है उसको मत पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों आप वहाँ पर धोखा खा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ग्राउंड की मेजरमेंट ऐसी होती है कि वो समय के अनुसार, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार वो चेंज होती रहती है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग जो अपडेट लेटेस्ट जानकारी है गेम्स की मेजरमेंट की, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है उसकी, और प्लस खो खो खेल की मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, वो दोस्तों इस समय खो खो खेल की जो भी मेजरमेंट है वो चेंज हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा खो खो मैदान है वो दोस्तों यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। अब दोस्तों जो हमारा खो खो का ग्राउंड है वो अब दोस्तों हमारा 27x16 का हो गया, यानी 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा ग्राउंड होता है। अब दोस्तों दो फ्री जोन होते हैं, तो दोस्तों तो वहाँ पे फ्री जोन की जो डिस्टेंस है वो 1.55 मीटर कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ से पोल टू पोल की दोस्तों जो हमारी लंबाई होती है वो 24 मीटर होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार 8 क्रॉस लाइन होती हैं, इन्हें दोस्तों क्रॉस लाइन बोलते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि फ्री जोन से और पहली क्रॉस लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो दोस्तों 2.55 मीटर होती है। और इसके बाद दोस्तों जो दूसरी क्रॉस लाइन और तीसरी क्रॉस लाइन के बीच की दूरी होती है वो दोस्तों 2.30 मीटर होती है। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी गेमों की मेजरमेंट लेटेस्ट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपका एक नंबर है, तो दोस्तों एक नंबर को भी आपको बचाना है, क्योंकि दोस्तों वही सिलेक्शन हमें दिलवाता है एक एक नंबर करके। तो दोस्तों हमें कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आना है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हमारे राइट होने चाहिए। इसीलिए दोस्तों अब आपको फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर लगातार ओल्ड पेपर की सीरीज प्राप्त होती रहेगी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और दोस्तों तक अपना शेयर कर दें कि दोस्तों इस चैनल पर लगातार यूपी टीजीटी के ओल्ड पेपर प्राप्त होंगे। दोस्तों आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, और यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए।